लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से चंडीगढ़ में मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिकारी का अपमान करने के लिए और करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे अधिकारी काम कर रहे थे। मेरा प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को संदेश है कि आपने इस परिवार को जो वादा किया है उसे पूरा करें। सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री। इस बीच पूरन कुमार केस में नया मोड़ आया है। उनके गनमैन सुशील पर वसूली के आरोपों की जांच कर रहे रोहतक साइबर सेल के एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। संदीप जींद में लढ़ोत गांव के रहने वाले थे। उन्होंने 3 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो छोड़ा जिसमें उन्होंने पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार और सिस्टम को हाईजैक करने के आरोप लगाए। संदीप ने कहा कि पूरन और उनके परिवार के खिलाफ कई सबूत हैं और मैं अपनी जान देकर इसकी जांच की मांग करता हूं। गनमैन सुशील को शराब कारोबारी से वसूली के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में 7 अक्टूबर को आत्महत्या की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला उद्यमियों के लिए नई योजना का ऐलान करते हुए कहा है कि अब महिलाएं बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकेंगी। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना से महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने पानी के बिल और कनेक्शन में राहत देते हुए लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 31 जनवरी तक बिल जमा करने पर लेट पेमेंट पर 100% छूट दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि अब अवैध घरेलू कनेक्शन को केवल 1000 रुपये में बंद कराया जा सकेगा, जबकि गैर घरेलू कनेक्शन की पेनल्टी 5000 रुपये होगी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के शासी निकाय की बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही इन्वेस्ट यूपी में भूमि बैंक का प्रकोष्ठ गठित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। अब इन्वेस्ट यूपी में 11 जीएम व एजीएम के अलावा प्रतिनियुक्ति पर पीसीएम संवर्ग के 2 संयुक्त मुख्य कार्यपालक अफसरों की भी तैनाती की जाएगी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में खाद की मांग करने गए किसान को तहसीलदार ने थप्पड़ मार दिया। किसान सहकारी योजना के तहत सब्सिडी वाली खाद लेने तहसीलदार कार्यालय पहुंचा था, लेकिन किसी बात को लेकर उसकी तहसीलदार प्रीति चौरसिया से बहस हो गई। इसी दौरान तहसीलदार ने गुस्से में किसान को थप्पड़ जड़ दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो उन बुजुर्गों में से है जो कहते हैं क्या मेरी शादी की बात चल रही है। रावत का यह बयान उस सवाल पर आया है जब उनसे पूछा गया कि कोश्यारी चुनाव के लिए एक्टिव हो रहे हैं। अल्बानी स्टेडियम निरीक्षण के दौरान हरीश रावत ने कहा है कि उन्हें ढोल बजाना बहुत अच्छे से आता है और 2027 के चुनाव में यही काम करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर टिप्पणी करते हुए पेपर लीक मामले में धामी को मुख्य एक्टर बताया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम